अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम सर्कल अवतार के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल अवतार विजेट जो होता है वो क्यों यूज़ करते हैं हम, और इसको यूज़ करने से क्या एडवांटेजेस हमें होंगे। सर्कल अवतार आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो को मैंने ओपन कर लिया है और जो भी फालतू का कोड था वो यहाँ से मैंने हटाकर बॉडी में जो है मैंने यहाँ पर एक कंटेनर सिंपल दे दिया है, और टेक्स्ट में यहाँ पर टाइटल में ऊपर मैंने सर्कल अवतार लिख लिया। राइट साइड में आपको आउटपुट भी दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा सिंपल एक प्रोजेक्ट बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सर्कल अवतार बोलते हैं किसको है। अवतार सबसे पहले तो सर्कल का मतलब ये होता है कि कोई राउंडेड शेप या सर्कल, आप समझ रहे हैं, सर्कल वर्ड से ही आपको मालूम हो रहा है कि सर्कल है, अगर सिंपल सर्कल कोई भी राउंड चीज़। और अवतार उसको बोलते हैं जो भी, अगर पीएनजी कोई लोगो है हमारा, कोई भी सर्कुलर इमेज है, कोई भी कुछ भी है, तो उसको हम बोलते हैं एक अवतार है वो। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सर्कल अवतार को यूज़ करेंगे। कंटेनर मैंने दे रखा है, कंटेनर को मैं यहाँ से हटा दूँगा और बताता चलूँ कि सर्कल अवतार हम क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि किसी भी इमेज को अगर हमने राउंड करना हो, सर्किल करना हो, तो हम सर्कल अवतार को यूज़ करते हैं। यहाँ पर सर्कल अवतार में लिखता हूँ, यहाँ पर अब सर्कल अवतार विजेट यहाँ पर मैंने बना लिया है। जूम कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर इमेजेस को यूज़ करेंगे और उनको मैं राउंड करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम इमेजेस यूज़ करते हैं तो वो राउंड इमेजेस होती हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एसेट्स फोल्डर बनाया, इमेजेस बनाया, और उसके अंदर मैंने 4 अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पर मैंने दे रखी हैं। जेपेग, पीएनजी, 4 इमेजेस यहाँ पर मैंने दे रखी हैं। उसके अलावा यहाँ पर pubspec.yaml फाइल में मैंने इनको एडिट भी कर रखा है। जैसे हम इमेजेस यूज़ करते हैं तो जो भी हम एडिटिंग करते हैं pubspec.yaml फाइल में, और यहाँ पर एसेट फोल्डर बना के उनमें इमेजेस रखते हैं, तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पर कर रखा है। एसेट्स को अनकमेंट करके, और यहाँ पर मैंने पाथ दे रखा है, हाइफिन देकर एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश दे रखा है मैंने। यहाँ पर जो भी एडिटिंग वगैरह करनी थी इमेजेस के रिलेटेड वो यहाँ पर मैंने कर रखी है। अब यहाँ पर हम सर्कल अवतार को यूज़ करेंगे। अगर इमेज रिलेटेड अगर आपने कुछ भी अगर मालूम नहीं है तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले मैंने ये पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, बॉडी में मैंने सर्कल अवतार बना लिया। अब मैं जैसे इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ यहीं पर ही, तो आप देखें यहाँ पर ब्लू कलर का सर्कल आ चुका है यहाँ पर। अब मैं थोड़ा इसको एडिट भी कर लेता हूँ। इसकी साइज़ जो है मैं इसको रेडियस प्रोवाइड कर लेता हूँ। रेडियस जो इसकी साइज़ होती है, रेडियस में इसको 50 प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये थोड़ा बड़ा हो चुका है। और उसके अलावा इसको मैं सेंटर पर भी कर देता हूँ। सेंटर विजेट को यूज़ करते हुए एक सर्कुलर ब्लू बॉक्स बन चुका है। सर्कल अवतार जस्ट अभी हमने यहाँ तक यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें एक इमेज डालूँगा। अब देखें, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज है, और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर एसेट इमेज को यूज़ करेंगे, एसेट इमेज। अब यहाँ पर देखें, आपने इमेजेस जब आपने पहले यूज़ की थी तो आपने क्या किया था, इमेज डॉट एसेट किया था, याद है ना आपको। इमेज डॉट एसेट करके उसके अंदर आपने यहाँ पर पाथ दे दिया था, और यहाँ पर पाथ डालने से आपकी जो भी इमेज होगी वो शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इमेज डॉट एसेट है। तो ये देखें, द आर्गुमेंट टाइप इमेज कांट बी असाइंड, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है इमेज डॉट एसेट। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एसेट इमेज। ठीक है, एसेट इमेज हम यूज़ करते हैं। वहाँ पर इमेज डॉट एसेट, यहाँ पर एसेट इमेज। अगर आपने नेटवर्क से लिंक के थ्रू इमेज डालनी होती है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर इमेज डॉट नेटवर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नेटवर्क इमेज करेंगे। दिखा दूँ आपको यहाँ पर एक मरतबा, नेटवर्क इमेज। ठीक है, ऐसे हम आप यूज़ करेंगे, सॉरी, नेटवर्क इमेज ऐसे आप यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम एसेट से पिक्चर ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं हमारी, तो हम यहाँ पर एसेट इमेज लिखेंगे, और यहाँ पर हम बीच में हम हमारा पाथ दे देंगे। कहाँ पर पड़ी हुई है हमारी इमेज, एसेट्स के फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम फ्लटर डॉट जेपीजी इसको हम सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लटर का एक लोगो आ चुका है, सर्कुलर है। अब देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि फ्लटर डॉट जेपेग जो फाइल है हमारी, वो देखें यहाँ से राउंडेड नहीं है। यहाँ से देखें ये सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगल है, लेकिन हमारे सर्कल अवतार ने इसको राउंड बना दिया है। तो यहाँ पर आपको इतना पता नहीं चल रहा कि ये राउंड है, सर्किल है या नहीं है। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर बॉडी का जो है बैकग्राउंड कलर्स, और यहाँ पर कलर्स डॉट में इसको कर लेता हूँ ब्लैक। ओके, तो ब्लैक मैंने यहाँ पर कलर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो सर्किल हो चुकी है,
जैसा कि यहाँ पर तो रेक्टेंगल है, लेकिन सर्कल अवतार ने हमारी इमेज को क्या कर दिया, राउंड कर दिया, सर्किल कर दिया। तो ऐसे ही करके सर्कल अवतार को यूज़ करके आप इमेज को राउंड कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी 3 इमेजेस हैं, उनको भी हम यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि सारी अलग अलग इमेजेस हैं। तो कोई भी टाइप अगर आपका हो सकता है तो उससे रिलेटेड आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इमेज में बैकग्राउंड कलर वाइट था, तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर वाइट ही शो हुआ है और सर्किल में पिक्चर हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी इमेज को यूज़ करूँगा हमारी, यहाँ पर दूसरी मेरी कौन सी है, flutter1.png, flutter1.png। यहाँ पर देखें, इसका flutter1.png जो है, तो यहाँ पर आप देखें एक लोगो हमारा फ्लटर का बन चुका है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि flutter1.png है, लोगो है फ्लटर का, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर शो हो रहा है। देखें यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का आपको बैकग्राउंड भी शो हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं हटा दूँगा, इस बॉडी के बैकग्राउंड कलर को, और ये वाइट हो चुका है। उसके अलावा इस अवतार का भी बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो अब देखें यहाँ पर जस्ट हमारा जो लोगो था, यहाँ पर flutter1.png का जो लोगो था जस्ट वही शो हो रहा है। उसके सर्किल में जो बैकग्राउंड था वो हट चुका है यहाँ से। लेकिन हमने पिछली इमेज यूज़ की थी, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो वाइट बैकग्राउंड था, लेकिन इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पर भी इसका बैकग्राउंड शो नहीं हुआ। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें कलर्स डॉट, आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर्स डॉट रेड में करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखें रेड हो चुका है। उसके अलावा डॉट ऑरेंज करना चाहूँ, येलो एट्सेट्रा, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप तभी सेट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपकी इमेज का बैकग्राउंड नहीं है, ये पीएनजी है एक, तो इसलिए इसका बैकग्राउंड नहीं है। तो यहाँ से इसलिए आपने यहाँ से बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से कलर दे दिया है। तो ऐसे ही करके इस पीएनजी इमेज को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर logo.png हमारी इमेज है, इसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखें एज स्ट्रॉबेरी की पिक्चर है, और देखते हैं ये कैसी दिखती है। वैसे इसका भी बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट स्ट्रॉबेरी है, तो यहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट हो चुकी है। और यहाँ पर ग्रीन कलर है, यहाँ पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, और यहाँ पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर येलो मैंने दे दिया। तो ऐसे ही करके आप बैकग्राउंड कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो logo.png भी हमने यूज़ कर लिया। अब हमारा main1.png है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ पर इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। देखें यहाँ पर एक हमारा लोगो आ चुका, सिंपल एक लोगो है। यहाँ पर मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये यहाँ तक है, इसका यहाँ से रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल शो नहीं हुआ, यहाँ पर तो सर्किल हो गया है। तो ऐसे ही करके ये एजेस से कट करके भी हमारी इमेज को, हमारे लोगों को वो सर्किल बना देता है। अगर कोई भी एज होगी तो वहाँ से कट करके भी इसको गोल बना देगा, सर्किल बना देगा, राउंड बना देगा। तो ऐसे ही करके आप सर्कल अवतार को यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही इमेजेस को राउंड कर सकते हैं। अब दूसरी कोई इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है चाइल्ड की। तो चाइल्ड में अगर आप टेक्स्ट देना चाहें तो वो टेक्स्ट भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम, ठीक है, ये यूज़र है, उसका नेम होगा। देखिए यहाँ पर नेम इसके ऊपर आ चुका है। अब ये तो सही नहीं लग रहा, आप बोलेंगे कि ये कौन सा नाम हुआ, ऐसे तो होता ही नहीं है, हमने कहीं देखा ही नहीं है कि कोई इमेज हो उसके ऊपर ऐसे ही कोई बेकार सा नाम आ जाए और ये गंदा लग रहा है। तो आप अब क्या करेंगे, इन सब को हटा देंगे। चाइल्ड में आपने दे देना है कॉलम, कॉलम मैंने दे दिया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर आप यूज़ करेंगे एसेट इमेज डॉट एसेट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप इमेज डॉट एसेट ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर वही हम देंगे एसेट्स स्लैश इमेजेस, उसके अंदर हमारा main1.png पड़ा हुआ है, उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। ये देखिए प्रिंट हो चुका है। इसका रेडियस मैं बढ़ा देता हूँ, रेडियस मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया था रेडियस, और इसका 50 में कर देता हूँ रेडियस इसका। और ये इमेज शायद थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है, लेकिन कोई नहीं, इसको हम एडजस्ट करते हैं अभी।
यहाँ पर हाइट और विड्थ मैंने यहाँ पर 50-50 दे दी है, तो यहाँ पर ये आ चुका है। देखें, ये सर्कल अवतार हमारा हो गया। ब्लू कलर का सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। और यहाँ पर आपका नीचे एसेट आ गया, इमेज। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से यूज़ करूँगा, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, सही से दिखाई देगा। और यहाँ पर अब मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ। नेम हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए, अब हमारा सही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऊपर यूज़र का लोगो है और नीचे उसका नाम है। यहाँ पर मैं इसका कलर जो है उसको मैं बैकग्राउंड कलर जो है उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें, उसका यूज़र का लोगो आ चुका है और नीचे उसका नाम आ चुका है। कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। सर्कुलर वे में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे बाकी की चीज़ें। इनके अलावा दूसरी भी एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इमेज यूज़ करता हूँ। जैसे हमने पहले यूज़ किया एसेट इमेज, एसेट्स, उसके अंदर इमेजेस, उसके अंदर हमारा पड़ा हुआ है। हम यूज़ कर लेते हैं flutter.jpg। यहाँ पर मैंने सेव कर लिया, तो हमारी पिक्चर जो आ चुकी है। अब यहाँ पर सर्किल अवतार में एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि मैक्सिमम रेडियस, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पिक्चर कितनी होनी चाहिए, कितना रेडियस होना चाहिए। यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर रेडियस मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं मैक्सिमम रेडियस इसका दे देता हूँ कि ये 100 का हो, और मिनिमम जो है हम चले फ़िलहाल मैक्सिमम कर देता हूँ। अब ये देखें, हमारी जो पिक्चर है हमने यहाँ पर रखी है जो flutter.jpg, ये तो बहुत बड़ी है। देखें, 866 × 650, बहुत बड़ी पिक्चर है, लेकिन हमारे स्क्रीन पर छोटी शो हो रही है। मैक्सिमम रेडियस में 100 कर दूँगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक जाएगी। कितनी भी बड़ी इमेज हो, अगर यहाँ पर आप देखें ये इतनी बड़ी इमेज है, अभी इससे भी ज़्यादा बड़ी हो, कितनी भी बड़ी इमेज हो, तो वो 100 रेडियस ही ऑक्यूपाई करेगी, 100 तक ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम रेडियस का मतलब यही होता है। और यहाँ पर अगर मैं मिनिमम रेडियस सेट कर लेता हूँ 50, तो ये देखें यहाँ पर मैक्सिमम रेडियस को मैं यहाँ से हटा दूँगा और मिनिमम रेडियस जो है वो हमारा 50 हो चुका है। यहाँ पर मैंने मिनिमम रेडियस 50 दे दिया, मतलब कि कम से कम पिक्चर 50 की दिखाई दे, कितनी भी छोटी पिक्चर हो। मतलब कि कितनी भी छोटी पिक्चर हो, अगर बहुत ही छोटी पिक्चर होगी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 की दिखाई देगी। मिनिमम रेडियस क्योंकि यहाँ पर 50 है, तो वहाँ पर वो दिखाई देगी 50 तक की। यहाँ पर ये इमेज बहुत ही बड़ी है, तो ये बड़ी ही दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने मैक्सिमम रेडियस सेट नहीं किया। मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी भी होगी तो वो 100 तक दिखाई देगी, वो हम मैक्सिमम रेडियस में शो करेंगे। अब मैंने यहाँ पर मैक्सिमम रेडियस 100 कर दिया, मिनिमम 50 कर दिया। मतलब कि अगर पिक्चर जो है सबसे बहुत छोटी होगी, 50 से भी छोटी होगी, तो वो 50 तक की शो होगी। अगर वो इमेज बहुत बड़ी होगी, जैसा कि यहाँ पर है बहुत बड़ी है, तो उसको हमने 100 सेट कर दिया, तो मैक्सिमम 100 साइज़ ऑक्यूपाई कर ले, तो यहाँ पर ये 100 ऑक्यूपाई कर दिए। तो ऐसे ही करके आप एक लिमिट रख सकते हैं, उस लिमिट के अंदर ही आपकी इमेज जो होगी वो शो होगी, उससे बड़ी या कम नहीं होगी। तो ऐसे ही करके आप सर्कल अवतार को यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में एक प्रोजेक्ट भी मैं बनाऊँगा, उसमें ये सारी चीज़ें जो हमारी होगी वो यूज़ होंगी, और जो भी हमने पढ़ा होगा उसके हिसाब से हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जो कि आपका असाइनमेंट होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, प्रोजेक्ट बनाऊँगा, और उसके बाद आपने भी वो करना होगा, पहले देखकर करना होगा, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है एक प्रोजेक्ट बनाने की। तो पहले आप प्रोजेक्ट को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप खुद ही ट्राई करेंगे। तो यही थी आज की वीडियो सर्किल अवतार के बारे में। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आपको ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।